डोरेक के चले जाने के बाद लेथेल को अपने मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं मिलने से ऊब हो गई। इसलिए वह केवल सेविस की नोटबुक के अंदर मौजूद ज्ञान पर शोध करने और अजीबोगरीब चीजें बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। सौभाग्य से सिस्टम के स्पेस जेम्स और स्टोरेज स्पेस में उसके पास अभी भी बहुत सारी सामग्रियां बची हुई थीं। इस समय लेथेल को बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने इतनी सारी चीजें संग्रहित की थीं। समय हवा की तरह बीत गया और 1 महीने बाद चारों लड़कियां फिर उसके सामने इकट्ठी हुईं। इस समय उनके भाव अत्यंत गंभीर थे, जिससे वह थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। शरद, जो सबसे बड़ी बहन की तरह थी, ने सबसे पहले कहा, भगवान, हमारे सामने एक छोटी सी समस्या है, कृपया इसे सुलझाने में हमारी मदद करें। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर भी वह शांत रहा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कुछ हुआ था? ऑटम ने फिर कहा, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हम सभी एक ही तरह की मुश्किल में हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में कोई आवाज है जो हमें कुछ खोजने के लिए बुला रही है। हालांकि वह कॉल बहुत दूर है और कभी कभी यह हर किसी के दिमाग में आती है, जिससे हर कोई बहुत चिंतित हो जाता है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, ये पहली बार था जब उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। उसे नहीं पता था कि सभी को क्या समस्या हो रही है। अंत में उसे विवा से सलाह लेनी पड़ी। भाग्य उन्हें बुला रहा है, विवा ने बेपरवाही से उत्तर दिया। भाग्य की पुकार, यह क्या है? क्या ये खतरनाक है? लेथेल ने असमंजस में पूछा। विवा ने एक पल सोचा और फिर समझाया, वास्तव में भाग्य की पुकार को मूलतः आपके भाग्य की पुकार के रूप में समझा जाता है। यह उन्हें मजबूत बनाने में मदद करने के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों है। अगर वे इस पर काबू पा लेते हैं तो वे महान उपलब्धियां हासिल करेंगे, अगर वे इस पर काबू नहीं पा सकते तो वे मर जाएंगे। हालांकि यदि आप उन्हें यहाँ कैद भी कर लें तो वे स्वतः ही आपको छोड़ देंगे। नियति की पुकार में अत्यंत प्रबल आकर्षण होता है। अगर वे उस आह्वान का पालन नहीं करते हैं तो मुझे डर है, उनका भाग्य बिखर जाएगा। भले ही आप उन्हें अनगिनत संसाधन दें, आप उन्हें विकसित होने में मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। उसे ये भी एहसास हुआ कि विवा ने जिस भाग्य की पुकार का जिक्र किया था वह क्या थी। ऐसा लगता है कि इन 4 मुख्य महिलाओं के पास भी अपने अवसर हैं। वे उसके साथ नहीं रह सकती, उन्हें भी पुरुष नायक की तरह बाहरी दुनिया में भागना होगा और अपने लिए अवसर तलाशने होंगे। लेथेल ने अपनी थोड़ी रगड़ी, काफी देर तक सोचा, फिर कहा, क्या वह आवाज साफ है? चारों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑटम ने बोलना जारी रखा, यह इतना स्पष्ट नहीं है। कभी कभी यह प्रकट होता है, लेकिन बस प्रतिध्वनित होता है और फिर गायब हो जाता है। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, ये एक भाग्य की पुकार है। शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत, आपका भाग्य आपको बुला रहा है। यह अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। आपकी नियति अनगिनत चुनौतियों से भरी होगी। अगर आप इस पर काबू पा लेते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, अगर आप इस पर काबू नहीं पा सकते तो आपका सामना मौत से होगा। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए, उनके चेहरों पर चिंता से लेकर उत्साह और उत्साह से लेकर भय तक सभी प्रकार की भावनाएं झलक रही थीं। लेथेल ने आगे कहा, हालांकि चाहे आप डरते हो या मेरी पूजा करने के लिए यहाँ रहना चाहते हो, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। एक दिन आप भाग्य के आह्वान का अनुसरण करते हुए चले जाएंगे। असंभव, समर अब चिल्लाया, भगवान, मुझे तथाकथित भाग्य कॉल की परवाह नहीं है, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ और आपके साथ एक खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, भाग्य एक बहुत ही अद्भुत चीज है, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। इसके विपरीत मुझे आशा है कि आप द कॉल ऑफ डेस्टिनी का अनुसरण कर सकेंगे, तब आपको विकास करने का अवसर मिलेगा। हालांकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम खतरे में पड़ जाओगे, खासकर तुम, समर। ये सुनकर समर ने अपने होंठ भींच लिए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उदास होकर कहा, भगवान, क्या आपको मुझे ही बाहर निकालने की जरूरत है? मैंने भी बहुत कोशिश की। ये सही है, तुमने बहुत कोशिश की, फिर भी तुम्हें अच्छे परिणाम नहीं मिले क्योंकि तुम अभी तक अपने भाग्य से नहीं मिले हो। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा, भाग्य का आह्वान न केवल एक खतरा है, बल्कि यह आपके लिए अपनी क्षमताओं और शक्तियों को विकसित करने का एक अवसर भी है। ठीक है, अगर वर्तमान भाग्य की पुकार काफी मजबूत नहीं है तो आप अभ्यास और साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप खुद का बचाव करने में सक्षम हो जाएंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, हालांकि सभी की आंखों में अभी भी थोड़ी चिंता थी। लेथेल ने उन्हें जादू के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दी और फिर सभी चले गए। केवल ऑटम ही पीछे रह गई, जो मुस्कुराते हुए लेथेल को देख रही थी। शरद ऋतु ने हल्के भूरे रंग की पोशाक पहन रखी थी, जो शरद ऋतु के रंग के अनुरूप थी, जिससे वह सौम्य और सुंदर लग रही थी। सर, मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? NOVALBAN.com पर आपकी पसंदीदा कहानियाँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? लेथेल ने हैरानी से पूछा। ये सही है, लेकिन इस मामले पर बात करना थोड़ा मुश्किल है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। क्या ये ठीक है? लेथल को नहीं पता था कि समस्या क्या थी, तथापि यदि इसे ऑटम जैसे परिपक्व व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस होती थी तो उसे लगता था कि समस्या शायद बहुत महत्वपूर्ण थी। वह और ऑटम उस घर में दाखिल हुए जिसे उन्होंने खुद बनाया था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत आरामदायक और सुंदर था। लकड़ी के घर में 2 मंजिलें हैं, निचली मंजिल पर इन 4 लड़कियों के 4 कमरे हैं और ऊपरी मंजिल पर लेथेल का अपना कमरा है। और डोरेक का कमरा, हा, लेथेल ने बेशक डोरेक के लिए कमरा नहीं बनाया था। वैसे भी डोरेक यहाँ नहीं रहता तो वह डोरेक के लिए कमरा क्यों बनाएगा? ड्राक, लेथेल ने घर के अंदर कदम रखा ही था कि अचानक ऑटम ने दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में लेथेल ने उसे असमंजस से देखा। शरद, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? शरद मुस्कुराया और उसके करीब चला गया, उसके चेहरे 2 लाल बादलों की तरह लाल हो गया। लेथेल को लगने लगा कि कुछ शिकायतें हैं, इसलिए वह जल्दी से बोली, ओए, तुम, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। आतम ने उसके पास आते हुए कहा, उसके हाथों ने धीरे धीरे उसके चेहरे को थम लिया। ये पता चला, भगवान बिल्कुल मेरे जैसे हैं। लेथेल, ओए, तुम क्या करना चाहते हो? भगवान, ऐसा क्या हो सकता है? आप ये बलिदान नहीं चाहते? शरद ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, उसके काले लालच से भरी हुई थी।
घातक भी एक वयस्क है, बेशक वह जानता है कि आत्मा क्या करना चाहता है, उसके साथ ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि वह एक महिला प्रधान है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शरद, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो? ये सही है। शरद ने सिर हिलाया, उसकी आवाज बहुत तेज थी। भगवान, मैंने आपके साथ जो समय बिताया, मुझे एहसास हुआ कि आपका चेहरा मेरे दिमाग में अंकित हो गया था। किसी कारण से नहीं, बस मैं अपना शव उसी समर्पित करना चाहता हूँ, मेरे भगवान। मुझे डर है कि अब से मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। कम से कम मैं ये शरीर इसलिए बलिदान कर सकता हूँ। मुझे बस डर है कि तुम मेरे गंदे शरीर से नफरत करने लगोगे। शरद ने मिट्टी और उम्मीद भरी आंखों से उसे देखा। उसने अपने पूरे हाथ पर हाथ रखते हुए आह भरी, अगर तुमने ध्यान से सोचा है तो अब से तुम मेरी औरत हो। लेथेल ने धीरे से कहा, बाद में उन शब्दों को कहने के बाद सिस्टम द्वारा उसे चेतावनी नहीं दी गई थी, इसका मतलब था कि ऑटम कोई नायिका नहीं थी। हालांकि उसने अपनी पहचान को गलत अनुमान लगाकर स्थापित किया था, फिर भी वह इससे निराश नहीं हुई। इसके विपरीत उसके हरम में एक और खूबसूरत लड़की है। लेथेल ने अपना सिर झुकाया और ऑटम के कोमल चोटों को चूमा। कोमल चुंबन एक शरद ऋतु की बहती हवा की तरह था। हालांकि शरद के लिए यह पर्याप्त नहीं था, उसने अपने सिर को खोलकर गले लगा लिया। फिर अल्पविराम, बाहर वसंत की लकड़ी के घर में कुछ फूल और फल लाए, लेकिन उसे सर्दियों ने रोक लिया। स्प्रिंग चौंकी, मिस विंटर, आप क्या कर रही हैं? विंटर ने वसंत की ओर देखा और अवसाद से कहा, ये सवाल तो मुझे ही पूछना चाहिए। तुम वापस क्यों आ रही हो? मैं, वसंत हकलाते हुए बोला, मैं बस भगवान के लिए कुछ फूल और फल लाना चाहता हूँ। विंटर ने आह भरते हुए कहा, मैं व्यस्त हूँ, सब कुछ छोड़ दो, मैं बाद में दे दूंगा। हालांकि वसंत को कोट करना मुश्किल है, लेकिन वह 4 लड़कियों के इस समूह में सबसे छोटी है, इसलिए वह सर्दियों की बातों को आज्ञाकारी ढंग से सुनती है। स्प्रिंग ने सभी चीजें एक बड़े पत्ते पर रखी, मासूमियत से मुस्कुराते हुए, उम्मा। तो मिस विंटर, मुझे ये चीजें भगवान को देने में मदद करें। विंटर ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है, आप पहले जाए। भगवान विराजमान हैं, उन्हें परेशान मत कीजिए। हाँ, वसंत ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुकाया, फिर जल्दी से चली गई। सर्दी भरी हुई थी, वह जमीन पर बैठ गई और लकड़ी के घर की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी एहसास हो गया था कि उस घर के अंदर क्या चल रहा है। शरद, ये तुम्हारा निर्णय क्या है? विंटर ने बुदबुदाया, मेरे बारे में क्या? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने हाथ अपने दिल पर रख लिया, उसके चेहरे पर स्वप्निल और समझ से परे भाव थे। क्या मैं परमेश्वर का प्रेम पा सकता हूँ? अगले दिन लेथेल ने ऑटम को अपनी बाहों में लिया और उसके शरीर की कोमलता का आनंद लिया। ये कहा जा सकता है कि रीबॉर्न बॉर्न पिल के इस्तेमाल के बाद ऑटम का शरीर कई गुना अधिक सुंदर और आकर्षक हो गया। शरद ने भौहें सिकोड़ी और धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। लेथेल को अपने बगल में लेटा देखकर शरद मुस्कुराई और बोली, भगवान, तुम बहुत मजबूत हो। नवीनतम अध्याय NOVA एल्बन को पर पढ़ें। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर में कुछ खास बात है? मेरा शरीर, ये सुनकर ऑटम थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए अपना ध्यान केंद्रित करती रही। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक विशाल स्रोत प्रकट हो गया है। ये बहुत बड़ा था, लेकिन ये धीरे धीरे उसके द्वारा अवशोषित भी हो रहा था, जिससे उसकी जादुई और शारीरिक ऊर्जा और अधिक मजबूत हो रही थी। भगवान, ये तो। लेथेल ने ऑटम के चेहरे को सहलाया, मुस्कुराते हुए और मजाक करते हुए कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तरह का उपकार है। बेशक तुम्हें वह सारी ऊर्जा सोखनी होगी ताकि हम अगली बार भी ऐसा करना जारी रख सकें। शरद को आश्चर्य हुआ, उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई अच्छी बात भी हो सकती है। पहले तो उसने सोचा कि भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने खुद को भगवान द्वारा अस्वीकार किए जाने और नफरत किए जाने के लिए भी तैयार कर लिया था, लेकिन किस्मत ने उस पर मुस्कुरा दिया और लेथेल ने उसे स्वीकार कर लिया। ऑटम को भारी मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त हुई जो उसे बेहतर जादुई शक्तियां विकसित करने में मदद कर सकती थी। भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। शरद ने खुशी से कहा, जब तक आप मुझे स्वीकार करते हैं, ये पर्याप्त से अधिक है। लेथेल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, चूंकि तुम मेरी औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कतई कंजूसी नहीं करूंगा। दरअसल यह उसकी क्षमता है, चाहे वह चाहे या न चाहे, जब वह दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा करता है, तो वह उन्हें जादुई ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत प्रदान करेगा। उसकी पत्नी के लिए यह एक अद्भुत बात है। वह उनके लिए ऊर्जा आपूर्ति केंद्र से ज्यादा कुछ नहीं है। लेथेल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक उसके पास महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उसे पूरा भरोसा है कि उसके पास जो ऊर्जा स्रोत है, वह सभी के लिए पर्याप्त है। और निस्संदेह लोगों को उनके द्वारा प्रदान की गई जादुई ऊर्जा को पचाने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। शरद अचानक बोला, क्या तुम सचमुच मुझे स्वीकार करते हो? लेथेल ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, अगर मैं कहूं, अगर कोई सुंदर स्त्री आई तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, तो क्या तुम नाराज होगे? शरद ने अपना सिर हिलाया, नहीं भगवान, इसीलिए मुझे आपकी सेवा करने और आपकी स्त्री बनने का अवसर मिला है। लेथेल ने आह भरी, उसे महसूस हुआ कि ऑटम का हर शब्द उसके लिए शामक औषधि की तरह था। वह ऑटम और अकना जैसी महिलाओं को पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता था। हीरोइनें, भले ही वे हीरोइनें हों, लेकिन उनकी तुलना मेरी औरत से नहीं की जा सकती। महिलाएं केवल परेशानी लाती हैं, केवल ये महिलाएं ही मेरे लिए शांति और आराम ला सकती हैं। लेथेल मुस्कुराया और ऑटम की कोमल पीठ को सहलाया, आलसी मत बनो क्योंकि तुम मेरी औरत बन गई हो। भविष्य में तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, समझे? उम्मा, मुझे पता है भगवान। मुझे लेथेल कहो। क्या यह आपका असली नाम है भगवान? ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। किसी समय आपको एहसास होगा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। शरद ने यह सुनकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने कुछ न कहने का फैसला किया। उसने अपने हाथ से उसके चेहरे को धीरे से सहलाया, फिर धीरे से उसके होठों को चूमा, जैसे उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हो। अल्पविराम, एक अन्य स्थान पर एक भेड़िया अपनी पीठ पर 2 लोगों को, एक पुरुष और एक महिला को, उठाकर हवा की गति से दौड़ रहा था। नर डोरेक है और मादा एक व्यक्ति है जिसकी काली त्वचा, लंबे कान और सफेद बाल हैं। हाँ, यह इरिटेलिस है। क्या तुम सच कह रहे हो? इरिटेलिस ने खुशी से कहा, तुम्हारा भगवान, उसने तुम्हें डार्क एल्फ जाति को बचाने के लिए कहा था। ये सही है, डोरेक ने गंभीरता से उत्तर दिया। डार्क एल्फ क्वीन, कृपया निश्चिंत रहें, हम इस मिशन में अवश्य सफल होंगे।
अन्य भेड़िए डार्क एल्फ कबीले के अन्य सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। कृत अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और डोरेक और इरिटेलिस को ले जा रहा भेड़िया अचानक भौचक्का हो गया। फिर वह एक अजीब सी आवाज में बोला, डोरेक, ऐसा लगता है कि वे हमारा पीछा करने के लिए किसी प्रकार के पक्षी राक्षस का उपयोग कर रहे हैं। डोरेक ने ये सुना और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ग्रेनोस, तुम रानी को भगवान के क्षेत्र में ले जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा। क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? तुम्हें याद रखना चाहिए, वे बहुत ताकतवर हैं, इरिटेलिस ने अब सलाह देने के लिए कहा। डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे बहुत मजबूत हैं, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। बोलने के बाद वह ग्रेनोस की पीठ से कूद गया और धीरे से नीचे उतरा। चलो, मैं पीछे आता हूँ। ग्रेनोस हवा की तरह भागता रहा। इरिटेलिस ने अपना सिर घुमाया और पीछे देखा जब तक डोरेक का शरीर पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गया। ग्रेनोस, क्या तुम जानते हो कि डोरेक का भगवान कौन है? इरिटेलिस ने पूछा। ग्रेनोस ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। इरिटेलिस ने भौहें सिकोड़ी, हालांकि उसके दिमाग में एक युवक की छवि उभरी जिसे वह हमेशा याद करती थी। डोरेक के पास वापस आकर वह जमीन पर स्थिर खड़ा था, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर दूर तक देख रहा था। कुछ ही देर बाद घोड़े पर सवार लोगों का एक समूह आया जो शूरवीरों की पोशाक पहने हुए थे और उनके बगल में धनुष लिए हुए महिला कल्पित बौनों का एक समूह था। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप और आगे नहीं जा सकते। एक शूरवीर ने डोरेक को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, लानत है चूहे पर, क्या तूने ही मेरे शूरवीरों को मारा है? ये सही है, आपके शूरवीर बहुत कमजोर हैं, डोरेक ने कहा, उसकी आवाज उदासीनता और अवमानना से भरी हुई थी। क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें अकेले हरा सकते हो? दूसरे शूरवीर ने कठोरता से कहा, उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी। बेशक, वह डोरेक को जानता है। डार्क एल्फ कबीले का पीछा करते समय डोरेक अचानक प्रकट हुआ और उसके कई शूरवीरों को हरा दिया। इसके अलावा डोरेक की शक्ति उसे भ्रमित महसूस कराती है। वह नहीं जानता था कि डोरेक किस राज्य से आया है, लेकिन डोरेक एक लड़ाकू मशीन की तरह था। पहले तो डोरेक सिर्फ 3 घुड़सवारों के साथ ही बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन फिर डोरेक ने बहुत तेजी से तरक्की की क्योंकि वह बिना किसी हथियार के 5 शूरवीरों को आसानी से हरा सकता था। हाल ही में डोरेक के पेट में तलवार से वार किया गया था। हालांकि डोरेक भागने में सफल रहा, लेकिन शूरवीर को लगा कि डोरेक निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि डोरेक अभी भी जिंदा होगा। इतना ही नहीं, डोरेक पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी हो गया। डोरेक अकेले ही 10 उच्च श्रेणी के शूरवीरों को रोक सकता था और उन सभी को पराजित कर सकता था। इस समय शूरवीरों के नेता को चिंता होने लगी, इसके अलावा उन्हें लगा कि डोरेक एक अनमोल रत्न की तरह था। इसीलिए उन्होंने डोरेक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। डोरेक, मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा बहुत बड़ी है, विकास की आपकी क्षमता लगभग असीम है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। जब तक तुम चाहो, तुम मेरे अधीनस्थ बन सकते हो। शक्ति, धन, महिलाएं या यहाँ तक कि संसाधन, जो भी आप चाहते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। जब तक आप मेरे प्रति वफादार हैं, बस इतना ही काफी है। नाइट कैप्टन को जैतून की शाखा फेंकते देख डोरेक ने बस भौहें सिकोड़ी और उदासीनता से कहा, क्षमा करें, लेकिन मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुर्भाग्य से शूरवीरों के कप्तान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ उठाया और शूरवीरों और महिला कल्पित बौनों के एक समूह ने उसे घेर लिया। डोरेक, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, तुम मेरे अधीनस्थों से घिरे हुए हो। मेरे एक ही आदेश से तुम अनगिनत बाणों और तलवारों से घायल हो जाओगे। तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन है, क्या तुम्हें उन गंदे काले कल्पित बौनों के प्रति वफादार रहना होगा? चाहे वे तुम्हें कितना भी दें, मैं तुम्हें 2 गुना नहीं 5 गुना अधिक दे सकता हूँ। डोरेक ने धीरे से अपने हाथ छोड़े, एक गहरी सांस ली और चारों ओर नजर घुमाई। इसके बाद उन्होंने नाइट कैप्टन के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि धीरे से कहा, लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे घेर रहे हो, बल्कि ऐसा है कि तुम अपने आप को मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। शूरवीरों का कप्तान चुप था। थोड़ी देर बाद वह जोर से हंसा, बेतहाशा हंसा, हा 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 हा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ओए, तुमने सुना उसने अभी क्या कहा? उसने कहा, हमने खुद को उसके सामने पेश कर दिया है, हा 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 हा, बहुत मजेदार। डोरेक, तुम बहुत मजेदार हो। हालांकि नाइट कैप्टन की हंसी गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी आवाज ने ले ली, जो जानलेवा इरादे से भरी थी, यहाँ तक कि वह हास्य भी तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। डोरेक ने कंधे उचकाए, नहीं, मेरा मतलब है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली, ये वही तलवार थी जो लाथेल ने उन्हें दी थी जब उन्होंने लाथेल के लिए अपना मिशन शुरू किया था। मैं तुम्हें घेर रहा हूँ, तुम चिल्लाओगे तो भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शूरवीरों के कप्तान ने देखा कि डोरेक के हाथ में तलवार से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकल रही थी, जिससे वह कांप उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास उच्च स्तरीय उपकरण क्यों हैं? शूरवीरों का कप्तान डर गया। डोरेक पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, तथापि शूरवीरों के कप्तान को विश्वास था कि वह डोरेक को हरा सकता है, क्योंकि वह हथियारों का उपयोग नहीं करता था। हालांकि डोरेक ने एक तलवार निकाली और वह तलवार भी उच्च श्रेणी का उपकरण था, जिससे उसे चिंता होने लगी। डोरेक की लड़ने की शक्ति पहले से ही भयानक थी, अगर वह हथियारों का इस्तेमाल करता। डोरेक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? कुछ देर बाद नाइट कैप्टन ने भौहें सिकोड़ी और देखा कि उसके सभी नाइट जमीन पर पड़े हैं और डोरेक भाग गया है। वह भौचक्का रह गया और उसकी पूरी आवाज गूंज उठी, तुम लोग बहुत उदास हो। शूरवीर और महिला कल्पित बौने केवल चुप रह सकते थे। वे वास्तव में कहना चाहते थे, आप उसे रोक नहीं सकते, तो आप हमें क्यों डांट रहे हैं? डोरेक बहुत शक्तिशाली था, भले ही शूरवीरों का कैप्टन लड़ाई में भाग लेता है, वह केवल डोरेक को पीछे हटा सकता है, उसे हरा नहीं सकता। अंत में डोरेक कुछ सामान्य बाहरी चोटों के साथ आसानी से भाग गया, जिससे उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। शूरवीरों के मामले में 5 लोग मारे गए और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एल्फ लड़कियां धनुष का उपयोग करते हुए दूरी पर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन 3 एल्फ लड़कियां भी मर गईं। नाइट्स के कैप्टन ने अपने साथ 30 लोगों को लाया, 20 नाइट और 10 महिला कल्पित बौने। अंत में वे सब निराश थे क्योंकि वे एक व्यक्ति को संभालने में असमर्थ थे। उसने कहा, दांत पीसते हुए अपनी जेब से एक छोटा मोती निकाला। फिर उसने मोती को अपने हाथ में लेकर मसल दिया। कुचला हुआ रत्न हवा में तैरती हुई धुएं की धारा में बदल गया। धुएं की वह धारा धीरे धीरे एक महिला के आकार में संगठित हो गई। एल्फ क्वीन, नाइट कैप्टन ने अपना सिर झुकाया और कहा,
एल्फ रानी ने चारों ओर देखा, मुंह सिकोड़ी और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गंभीर रूप से घायल क्यों हो? रानी, ऐसा हुआ, नाइट्स के कैप्टन ने डोरेक के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। एल्फ क्वीन ज्यादा सुनती है, उसकी भौहें उतनी ही सरली जाती। हालांकि उसका चेहरा संघनित धुएं से बना हुआ था, फिर भी उसके सारे भाव देखे जा सकते थे। शूरवीरों के कप्तान ने एल्फ क्वीन को परेशान देखा और कहा, रानी, डोरेक, वह बहुत अजीब है, वह युद्ध के देवता की तरह है, चाहे हम उसे कितनी भी बार हरा दें, वह फिर भी खड़ा रहता है। हर बार जब वह पराजित होता है, हर बार जब वह खड़ा होता है, तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उसे हराना कठिन हो जाता है। रानी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा समर्थन कर सकती हैं। अगर यह जारी रहा तो आपकी शूरवीरता और महिला कल्पना बौने केवल व्यर्थ ही मरेंगे। नोबलबन.com पर नया अध्याय खोजें। वे डार्क एल्वेस कहाँ हैं? रानी ने नाइट कैप्टन के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने एक सवाल पूछा। कैप्टन ने कहा, डार्क एल्व्स को भेड़ियों द्वारा दूसरे देश ले जाया गया है। मैं अभी उनका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि। चुप रहो, एल्फ क्वीन चिल्लाई, उसके शब्द क्रोध और झुंझलाहट से भरे थे, तुमने मुझे बहुत निराश किया है, कैप्टन। मैं बस, रानी ने नाइट कैप्टन के स्पष्टीकरण के बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं अब आपके प्रारूप को नहीं सुनना चाहती। मैं आपको अतिरिक्त बल भेजूंगी, हालांकि अगर आप फिर से असफल हुए तो मैं आपको मार दूंगी, समझे? शूरवीरों का कप्तान कांप उठो। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं समझ गया। इसके तुरंत बाद धुआं गायब हो गया। कैप्टन ने भी राहत की सांस ली। कप्तान, क्या हमें मृतकों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए या उनके शवों को राज्य में वापस लाना चाहिए? एक नाइट ने कैप्टन के पास आकर पूछा। कैप्टन ने भौहें सिकोड़कर असहजता से कहा, क्या तुम मूर्ख हो? उन मरे हुए मूर्खों को राज्य में वापस क्यों लाए हो? उन्हें वहीं छोड़ दो, जानवर जल्दी ही उनकी देखभाल रख लेंगे। ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत कहा, लेकिन वे आपके अधीन हैं, हमारे साथी हैं, वे। धमाका। कैप्टन ने अपनी मुट्ठी घुमाई और बोलने वाले नाइट के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। लानत है, कैप्टन ने जोर से डांटा, क्या तुम मूर्ख हो? तुम उन लाशों को राज्य में वापस लाना चाहते हो? किस लिए? साड़े हुए शव को पकाकर खाने के लिए। लांत है, इसे यहीं छोड़ दो, उन हरे हुए लोगों को जानवरों का भोजन बनते दो। हालांकि रात को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अंत में वह चुप ही रह सका। कैप्टन ने दूर तक देखा, परेशान होकर कहा, लानत है डोरेक, ये कर्ज मैं इसलिए इसे 100 गुना 1000 गुना चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी हर उंगली और हर दांत तोड़ दूंगा। मैं इसलिए इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा कराऊंगा। अल्पविराम। मानवता के राज्य में एल्फ रानी नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बगल में दो इंसान खड़े थे। ये दोनों आदमी सुअरों की तरह मोटे थे, उनके शरीर पसीने से लथपथ थे, इसलिए उन्हें दूसरों को देखकर घिन आती थी। हालांकि सुंदर एल्फ रानी उन दो पुरुषों के साथ लेटने में सक्षम थी, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उनमें से एक ने पूछा, रानी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? ये सही है, एक और आदमी बोला, यदि आपको कोई बुरा लगता है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। योगिनी रानी ने भौहें सिकोड़ी। उसके आंखों में मतली का भाव दिखाई दिया, हालांकि ये पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने अपने सिर पर एक आदमी की मोटी छाती पर निशान लगाया और दयनीय भाव से बोली, राजा, मेरे शूरवीर और महिला कल्पित बौने एक अजनबी से हार गए। वह गंदे काले कल्पित बौनों की रक्षा करता है, इसलिए मेरी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारे शूरवीरों और मेरी महिला कल्पित बौनों को व्यर्थ नहीं मर सकता। क्या? ये सुनकर राजा नाराज हो गया, भौहें सिकोड़कर बोला, हाँ, जो कोई भी मेरी रानी को दुखी करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। मेरे बेटे। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दूसरे आदमी को देखा और आगे कहा, वह मोती मेरे लिए निकालो, मुझे उस व्यक्ति को दंड देना होगा जो मेरी रानी को दुखी करता है। हाँ, आदमी ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। ये देखा जा सकता है कि एल्फ क्वीन वास्तव में राजा था और उसके बेटे के साथ एक ही समय में सोई थी। जैसा कि डार्क एल्फ क्वीन ने कहा था, वह एक वेश्या थी। वह अपने लिए अधिक लाभ और शक्ति लाने के लिए अपने शरीर को तैयार करती है। कुछ देर बाद मोटा आदमी मोती लेकर लौटा। वह बिस्तर पर बैठा, मुस्कुराया और बोला, मेरी रानी, पहले इंसानों ने एक बार अंधकार के राजा की मदद की थी, इसीलिए उसने हमारे लिए यह मोती छोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब भी हमें उनकी मदद की आवश्यकता होगी, हमें बस इस रत्न को धीरे से रगड़ना होगा और इसके अंदर थोड़ी जादुई ऊर्जा डालनी होगी और वह हमारी मांग पूरी कर देंगे। एल्फ क्वीन ने जब डार्कनेस किंग का नाम सुना तो वह चौंक गई, वह चिंतित भी थी और खुश भी। उसने राजा के बेटे से मोती प्राप्त किया और उसे अपने हाथ में थाम लिया। वाह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजकुमार। एल्फ रानी मुस्कुराई और बोली, आपकी मदद के लिए आपको पुरस्कृत करने के लिए मैं। वह लेट गई और अपनी टांगे फैलाकर मुस्कुराने लगी। राजा और राजकुमार दो सुअरों की तरह लालच से हंस रहे थे। फिर अल्पविराम। 5 दिन बाद लाथेल घाटी में डोरो के कबीले के सभी लोग चले गए। जाने से पहले डोरो ने आखिरी बार लेथेल से भी मुलाकात की, हालांकि किसी को नहीं पता था कि उन्होंने किस बारे में बात की। डोरो के चले जाने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प झलक रहा था। स्प्रिंग अब एक जलधारा के किनारे बैठी थी, अपना सिर झुकाकर आकाश की ओर देख रही थी। उसके पैर लगातार पानी से खेल रहे थे। तुम क्या सोच रही हो, मेरी छोटी बहन? शरद अचानक प्रकट हुआ और पास आया। इस झरने का निर्माण लेथेल ने किया था। उन्होंने भूमिगत जल का पता लगाने के लिए बिजली तत्व का इस्तेमाल किया, फिर जमीन खोदने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। अंततः जमीन से स्वच्छ और ठंडे पानी की एक धारा बह निकली, जो इस घाटी में बहने लगी। वसंत ने शरद को देखा और प्रसन्नतापूर्वक कहा, शरद, मैं अभी सोच रही थी कि ईश्वर ने भाग्य का आह्वान क्या कहा है। हम। शरद ने भौहें सिकोड़ी, वसंत के पास बैठ गई और धीरे से पूछा, क्या वह आवाज फिर से आ रही है? स्प्रिंग ने सिर हिलाया, ओह, आवाज और भी तेज होती जा रही है। अब यह आवाज इस घाटी के बाहर तक पहुंच गई है। शरद ने चिंतित होकर कहा, उस ध्वनि का तुम पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्प्रिंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे असहज महसूस कराने के अलावा इसका कोई और असर नहीं है। लेकिन उसने अचानक ऑटम की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और पूछा, बहन ऑटम, हाल ही में मुझे महसूस हुआ है कि तुम और भगवान एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं है। शरद ऋतु। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्प्रिंग की अवलोकन क्षमता इतनी भयानक होगी। पहले तो उसने सोचा कि स्प्रिंग बहुत बेवकूफ है और उसे प्यार और भावनाओं के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। हालांकि शरद ऋतु गलत थी, वसंत इस बारे में बहुत संवेदनशील लग रहा था।
यहाँ तक कि ग्रीष्म ऋतु भी असामान्य कुछ भी नोटिस नहीं करती थी। शीत ऋतु है, शरद ऋतु के पास कुछ गुप्त योजना प्रतीत होती है, हालांकि अभी सही समय नहीं है। वह मुस्कुराई और बोली, स्प्रिंग, तुम बस कल्पना कर रही हो। मैं अभी भी भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ और उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वह स्प्रिंग ने अचानक अपना सिर हिलाया, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बस, ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। वसंत ने अचानक विषय बदल दिया, मुस्कुराया और पूछा, शरद, तुम इतनी जल्दी कैसे मजबूत हो गए? हे, तुम्हारा क्या मतलब है? स्प्रिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बाकी बहुत जलन हो रही है, ऑटम। तुम विकसित, सुंदर और बेहद प्रतिभाशाली हो, और मैं। हा 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 हा, वसंत, चिंता मत करो, भविष्य में तुम भी मेरी तरह ही होगे। सचमुच? शरद का उत्तर सुनकर वसंत ने उत्साह से पूछा। शरद ऋतु वास्तव में वसंत से झूठ नहीं बोलना चाहती, हालांकि उसकी शक्ति को गति से विकसित करने की क्षमता का मूल भगवान और उसके साथ सोने से संबंधित था। शरद के लिए वसंत परिवार की सबसे छोटी बहन की तरह है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से शरद ऋतु भी नहीं चाहती कि वसंत को इस बारे में पता चले। वसंत ने सिर हिलाया और रुक गई। उम्मा, मैं समझ गई, मैं और अधिक अभ्यास करने की कोशिश करूंगी। शरद मुस्कुराया और वसंत के सिर को थपथपाया, ज्यादा कोशिश मत करो। वसंत ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ओह शरद, चिंता मत करो, मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगी। ओए, मेरी मदद करो। अचानक एक आवाज गूंजी, जिसने शरद और वसंत को चौंका दिया। शरद को तुरंत पता चल गया कि यह किसकी आवाज है। उसने जल्दी से कहा, ये गर्मियों की आवाज है। शरद और वसंत जल्दी से उठकर फिर गर्मियों की आवाज की ओर दौड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि ग्रीष्म शीत की मदद कर रही है और दोनों लड़खड़ाते हुए उस घर की ओर बढ़ रहे हैं जिसे भगवान ने बनाया था। शरद जल्दी से दौड़कर आया और सर्दियों की मदद की। क्या हुआ? समर को इस समय ये समझ में नहीं आया कि वह क्या समझाए। वह हकलाते हुए बोली, ये मैं भी नहीं चलता। सर्दियों में मेरे बगल में खड़ी थी, वह अभ्यास कर रही थी जब वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने अचानक कहा कि उसे ठंड लग रही है। उसके शरीर पर भी बर्फ की एक परत जमने लगी। मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटें, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया ताकि भगवान से उसकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर सकूं। ये सुनकर शरद ऋतु ने भौहें सिकोड़ी और सिर नीचे करके सर्दियों की ओर देखा। दरअसल, जैसा कि ग्रीष्म ऋतु ने कहा था, शीत ऋतु का शरीर बर्फ की एक परत से ढका हुआ था, जिससे अत्यंत भयंकर ठंड निकल रही थी। हर सांस के साथ उसकी नाक से सफेद धुएं की एक धार निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे बर्फ के एक टुकड़े में बदल रही थी। शरद ने भौहें सिकोड़ी, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक बैंगनी सेंटीपीड उसकी धूप से बाहर निकला और उसने तुरंत सर्दी के हाथ के पीछे काट लिया। एक क्षण बाद सेंटपर्ड ने अचानक बहुत ही हिंसक ढंग से संघर्ष किया, फिर डर गया और पीछे की ओर रेंगकर ऑटोम की शरण में घुस गया। शरद ने आह भरते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है, हमें ईश्वर को क्षमा करना होगा। शरद ऋतु ने सर्दियों को घर के अंदर लकड़ियों पर बैठा दिया। इस बार लेथल भी आ गया। उसे लगा कि शरद ऋतु सर्दियों को ठीक कर सकती है, इसलिए वह जल्दी से नहीं आई। लेकिन अंत में वह उसे ठीक नहीं कर सका, जिससे लेथल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यद्यपि शरद ऋतु कीट विशेष रूप से सेंटीपीडों का उपयोग करती है, लेकिन उन जहरों को चूसने या उनके द्वारा काटे गए व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। कनखजूरा ये भी विश्लेषण कर सकता है कि जिस व्यक्ति को उसने काटा है वह किस प्रकार के विष से संक्रमित है। वहां से कनखजूरे का शरीर एक अस्थायी मारक दवा उत्पन्न करेगा। यदि वह कनखजूरा सर्दी के शरीर की ठंडक से डरता है, तो इसका मतलब है कि सर्दी की स्थिति बहुत गंभीर है। जब लेथल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सर्दी लगभग बर्फ के एक खंड में बदल गई है, जिससे वे भटक गए थे। अजीब बात है, समस्या कहाँ हुई? विवा ने यह भी कहा कि सभी के शरीर में ऊर्जा बहुत स्थिर है और कोई समस्या नहीं होगी। अब वह उसके पास आए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे वह चौंक गया। लेथेल ने खुद को देखा और फिर से पुष्टि की, क्या तुम सच कह रही हो? शरद ने सीढ़ी से सिर हिलाया, लेथेल, भगवान, कृपया मुझ पर विश्वास करें। लेकिन लेथेल लड़खड़ा गया। शरद ने पीछे खड़े वसंत और ग्रीष्म की ओर चिंतित दृष्टि से देखा और कहा, आप लोग पहले बाहर जाएं, मुझे भगवान से कुछ कहना है। हे, समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शरद, क्या कुछ ऐसा है जो हम सुन नहीं पा रहे हैं? ठीक है। ऑटम समर के पास गई और उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराई, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। मैं यहाँ हूँ, विंटर ठीक हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा रहस्यपूर्ण है, आपको और स्प्रिंग को कुछ देर के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। विंटर के जागने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। समर ने विंटर की ओर देखा, फिर ऑटम की ओर देखा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ठीक है, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करो। बेशक, ऑटम मुस्कुराए और समर के सिर पर थपथपाया। समर ने ऑटम का हाथ बचाते हुए मुंह बनाया, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब सिर पर थपथपाना नहीं चाहती। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु वसंत के साथ चली गई। हालांकि जाते समय वसंत ने उलझन भरी आंखों से शरद ऋतु को देखा। इस समय कमरे में सिर्फ ऑटम, विंटर और लेथेल ही बचे थे। ऑटम ने दरवाजा बंद किया, ये पक्का किया कि कोई झांक तो नहीं रहा, और फिर विंटर के पास चली गई। अब और दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, विंटर, यहाँ सिर्फ मैं, तुम और भगवान बचे हैं। ये सुनकर विंटर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके शरीर को ढकने वाली बर्फ की पतली परत भी धीरे धीरे टूट गई, फिर गायब हो गई। उसके चेहरे पर ज्यादा भावनाएं नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रही थी? शरद मुस्कुराया और कहा, विंटर, तुम हमेशा अकेले अभ्यास करते हो, ऐसी जगह जहां कोई तुम्हें देख न सके। हालांकि इस बार तुम अभ्यास करने के लिए समर के पास आए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है कि पहली बार समर के साथ अभ्यास करने पर कोई समस्या होगी। इसके अलावा मेरा सेंटीपीड मुझे जानकारी भेज सकता है, ये बताता है कि आपका शरीर बहुत सामान्य है। इसलिए बाहरी आवरण वाली बर्फ को केवल आपके द्वारा स्वयं निर्मित चीज के रूप में ही समझाया जा सकता है। मैं सोच रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया, किस उद्देश्य से? अगर मैं और बाकी सब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? इसका केवल एक ही उत्तर है, भगवान। विंटर ने यह सुना और आह भरते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी होशियार हो, ऑटम। शरद ऋतु, ठीक है, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, विंटर, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? विंटर ने लेथल की ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं। क्या तुम्हें किसी दूसरी औरत द्वारा सेवा किए जाने से नफरत नहीं है? लेथेल, उसने नहीं सोचा था कि विंटर इस बारे में आसानी से बात कर सकेगी, उसके चेहरे पर कोई भावना भी नहीं दिख रही थी।
वह कुछ एकना जैसी दिखती थी। हालांकि जब एकना ने उससे इस बारे में बात की तो उसके चेहरे पर भी काफी शर्मिंदगी थी। लेकिन विंटर अलग है, वह इसे एक बहुत ही सामान्य बात मानती है, इतनी सामान्य कि वह इसके बारे में बात करते समय कोई भावना भी नहीं दिखाती। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करना विंटर, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप इतनी आसानी से बात कर सकें। क्यों? विंटर ने अपना सिर झुकाया और असमंजस में पूछा, क्योंकि शरद सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर है। यह लेथेल ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, समस्या यह है, वह वास्तव में मुझे पसंद करती है, आप केवल जिज्ञासु प्रतीत होते हैं। विंटर ने अपना सिर झुकाया, फिर अपना सिर उठाया और लेथेल के सामने चली गई। आप, इससे पहले कि लेथेल कुछ कह पाता, विंटर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी छाती पर रख दिया। लेथल, शरद ऋतु, सिग्मा डिग्री रो डिग्री। न तो लेथेल और न ही ऑटम ने सोचा था कि विंटर इतना साहसी था। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत नर्म। अरे, नहीं, मेरा मतलब है, तुम क्या व्यक्त करना चाहते हो? लेथेल ने जल्दी से अपने शब्दों को सही किया। विंटर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मुझे बहुत ऊब महसूस होती है और मैं अभ्यास नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ऑटम और मुझ में कुछ समानता है, यानी हम इस शरीर को तुम्हारे लिए त्यागना चाहते हैं। लेथेल, वह भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंटर को कैसे समझाए। ऑटम अब लेथेल के पास गई और धीमी आवाज में बोली, भगवान, मुझे विंटर से थोड़ी देर बात करने दो। लेथेल ने ऑटम की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में लौट आया। उसे नहीं पता था कि वह विंटर से कैसे बात करेगी, लेकिन वह विंटर को पछताना भी नहीं चाहता था। वह महसूस कर सकता था कि ऑटम सचमुच उसे पसंद करती थी, इसीलिए उसने उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। विंटर अलग है, वह एक बच्चे की तरह है जो किसी नई चीज के बारे में उत्सुक है। अगर भविष्य में उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसे ज्यादा दिलचस्प लगता है तो उसे उस दिन अपने फैसले पर पछतावा होगा। इसीलिए वह हिचकिचा रहा था। लेथेल अपने निजी कमरे में एक कुर्सी पर बैठे थे और खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, अंदर आइए, लेथेल बोला। दरवाजा खुला और शरद ऋतु शीत ऋतु को लेकर कमरे के सामने खड़ी हो गई। आप, लेथेल के कुछ बोलने से पहले ही ऑटम बोल पड़ी, हे भगवान, कृपया उसके साथ नरमी बरतें। शरद मुस्कुराया और शीत ऋतु को कमरे में धकेल दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। लेथेल, बेशक वह जानता था कि ऑटम के इरादे क्या थे, बस वह थोड़ा उलझन में था। क्या तुमने सचमुच निर्णय ले लिया है? विंटर ने सिर हिलाकर कहा, जन्म से ही मैंने अपना जीवन भगवान को समर्पित करने का निर्णय कर लिया था। लेकिन यह मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मृत्यु के अलावा मुझे लगता है कि मेरे लिए सब कुछ आपकी कृपा है। लेथेल ने यह सुना, आह भरी और कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। विंटर ने अपना सिर हिलाया, कभी नहीं। अगर एक दिन मुझे इसका पछतावा हुआ तो इसका मतलब है कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ। लेथेल ने उसकी जांघ थपथपाई। विंटर भी समझ गई कि लेथेल का इरादा क्या था, इसलिए वह जाकर उसकी गोद में बैठ गई। शरद ऋतु के विपरीत शीत ऋतु का शरीर थोड़ा ठंडा रहता है, उसकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, लेकिन बहुत ठंडी भी होती है। वह मानव रूप में बर्फ के टुकड़े की तरह थी। हालांकि वह गर्म नहीं थी, लेकिन उसने उसे एक नया एहसास दिया। हे भगवान, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरा शरीर बहुत ठंडा है। शरद ऋतु यदि गर्म नहीं है। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, ऐसा मत कहो, हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन यही बात मुझे आप में पसंद है। आपका क्या मतलब है? जब मैं गर्म होती हूँ तो मुझे बस गले लगाने की जरूरत होती है। उफ़, सर्दी मुस्कुराए बिना नहीं रह गई, उसकी मुस्कान अत्यंत सुंदर थी, सूरज की रोशनी की तरह, जिसने तुरंत सारी ठंडक को दूर कर दिया। तुम बहुत सुंदर, संतुष्ट हो। ये सुनकर विंटर ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन मैं हंसना नहीं जानता। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? ईश्वर। 7 दिन बाद लेथेल एक कुर्सी पर बैठा था और सूरज की गर्म चीजों का आनंद ले रहा था। उसके बगल में एक छोटी सी मेज थी और मेज पर जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। इस पल उसे लगा कि उसकी जिंदगी सच है। हर दिन वह सर्दी और ग्रीष्म को ऊर्जा प्रदान करती है और बसंत और ग्रीष्म को थोड़ा चिढ़ाता है। जब उसके पास खाली समय होता है तो वह सब इसकी पुस्तिका पढ़ती है। जब वह थक जाती है तो वह डोरेक की यात्रा देखती है। ये कहा जा सकता है, उसका वर्तमान जीवन किसी देवता से अलग नहीं है। उसके साथ खूबसूरत महिलाएं दोस्त के रूप में हैं और उसके पास पर्याप्त भोजन है। ये भूमि सुरक्षात्मक गुंबद के कारण भी अत्यंत सुरक्षित है, जिसे इस स्थान को 1000 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। संक्षेप में कहें तो वह वास्तव में यहाँ जीवन का आनंद ले रहे हैं। अचानक एक संतरे रंग का भरिंग उसकी नाक की नोक पर आकर बैठ गया। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह कीट आटम का था। वह धीरे धीरे लाल आभा पेड़ों की तरह किसी तरह का संकेत संचारित कर रहा हो। क्या कोई मेरा इंतजार कर रहा है? क्या डोरेक ने डार्क एल्व्स को सफलतापूर्वक हटाया? अल्पविराम। बाहर इरिटेलिस महिला डार्क एल्व्स के एक समूह को गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी करती है। उसके बगल में भेड़ियों का एक झुंड है जिसका नेतृत्व ग्रेनो कर रहा है। गुफा के अंदर खड़ी बाहर की ओर देख रही थी, वह बिल्कुल भी चिंतित या डरी हुई नहीं थी। उसकी हाव भाव थोड़ी सी खुशमिजाज लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान ने महिला को अंधेरे एल्फ को ठंड का एहसास दिलाया। अंत में इस स्थान पर एक ऊंचा गुंबद है और भले ही इरिटेलिस यहाँ के सभी डार्क एल्व्स के साथ आ जाए, वे इसे तोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि शरद बहुत विश्वास और इत्मीनान से दिखता है। इरिटेलिस ने भौहें सिकोड़ियां और गुफा के प्रवेश द्वार के करीब चले गए, अपने दोनों हाथों से अपने सामने के स्थान को छूते हुए। तुरंत ही उसका हाथ एक अदृश्य दीवार से रुक गया। इरिटेलिस ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह उस दीवार को नहीं खोल सकी। इरिटेलिस अब और इंतजार नहीं कर सका और जल्दी से बोल पड़ा। हालांकि उभरे हुए गुंबद में ध्वनिरोधी कार्य भी होता है, इसलिए इरिटेलिस चाहे जो भी कहे, उसे सुन नहीं सकता। हालांकि ऑटम को पता है कि इरिटेलिस क्या कह रहा है। जब लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके पैरों के नीचे हजारों कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे। वे बहुत छोटे थे, रेत के सामान की तरह हिलते थे, लेकिन वे कोई आवाज नहीं करते थे। ग्रेनोस ने नजर घुमाई और डार्क एल्फ के पैरों के नीचे रेत के कण हिलते देखे। वह भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने डार्क एल्वेस को चेतावनी देने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह दर्जनों किनारे पर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद ऑटोम को कुछ दिया। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। इरिटेलिस के सामने अंतरिक्ष की अनगिनत लहरें चारों ओर फैल गईं।
वह चली गई थी कि अदृश्य दीवार खुल गई है और उसने तुरंत अंधेरे कल्पित बौनों और भेड़ियों को अपने पीछे आने का संकेत दिया। वह स्थिर खड़ी रही, लेकिन उसकी नजर ग्रेनोस और एरिटेलिस पर ही टिकी रही। रेत के कण छोटे छोटे कीड़े लोगों के शरीर पर लगते हैं। एरिटेलिस को इसका उदाहरण नहीं मिला, लेकिन ग्रेनोस को ऐसा आभास हुआ कि उसके पास कम से कम 4 कीड़े हैं। ये कीड़े, ग्रेनोस ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि ये कीड़े सरल नहीं है, इन कीड़ों के अंदर की ऊर्जा स्थिर नहीं है। मुझे डर है, अगर मैं उस लड़की से कोई दुश्मनी रखता हूं, तो कीड़े तुरंत फट जाएंगे। एक भयंकर शक्ति, क्या वह भी डोरेक के कबीले की निवासी है, या वह उस परमेश्वर का अनुयायी है? ग्रेनोस ने अपना सिर हिलाकर तुरंत अन्य भेड़ियों को संकेत दिया ताकि वे डरे नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि वह घातक कीड़ों से बच जाएगा, लेकिन अन्य भेड़िए उसके सामने मजबूत नहीं थे। इसके अलावा वह यहाँ सद्भावना से आए थे, परेशानी पैदा करने से नहीं। भेड़ियों ने तुरंत अपना सिर थोड़ा झुकाया, अपने पंजे छिपाए और धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। गुफा में प्रवेश करने के तुरंत बाद एरिटेलिस ने ऑटम की ओर देखा और पूछा, मुझे अंदर आने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, लेकिन आतम ने अपना सिर झुकाया और कहा, माफ करना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। भगवान सबका न्याय करेंगे, कृपया मेरे पीछे आओ। एरिटेलिस ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर महिला डार्क एल्व्स को ऑटम के पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ देर बाद वे एक बेहद जंगली और खूबसूरत घाटी में पहुंचे। वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु से जीर्णोद्धार के बाद ये स्थान एक विशाल उद्यान की तरह था। ये रास्ता दूर स्थित एक विशाल वृक्ष से बना हुआ था। पत्ते पत्तों के आकार के रत्नों जैसे थे और उनसे आधी नीली रोशनी निकल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, जिससे सभी को सहजता महसूस हो रही थी। सड़क के दोनों ओर अजीब लेकिन बहुत सुंदर फूल थे, जिनमें सभी प्रकार के रंग थे। हालांकि इस समय एरिटेलिस को यहाँ के दृश्यों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही सवाल था और वह इसका उत्तर खोजने के लिए तरस रही थी। डोरेक का भगवान कौन है? हे प्रभु, उससे घृणा क्यों करना चाहता था? एरिटेलिस उस प्रश्न को अपने साथ इस घाटी के सबसे बड़े पेड़ों के नीचे बने एक साधारण लकड़ी के घर में ले आई। अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, एक ऐसा चेहरा जिसे वह सपने में भी देखना चाहती थी। मालिक लेथेल एरिटेलिस के सामने खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, घर में आपका स्वागत है। अल्पविराम, शाम। गर्म अलाव ने अनंत अंधकार और ठंडे तापमान को दूर कर दिया। अनिश्चित बहुत ही खुशहाल भरा था। जैसे जैसे डार्क एल्व्स ने भोजन साझा किया, उनके गानों पर खुशी और प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि लंबे समय से उनका ऐसा दिन कभी नहीं बीता था। एक ऐसा दिन था जब वे कुलीन शूरवीरों द्वारा पीछा किए जाने या महिला परियों द्वारा तलाशी लिए जाने की चिंता किए बिना आराम से स्वादिष्ट भोजन खा सकते थे। लेथल मांस भून रहा था और एरिटेलिस उसके बगल में खड़ी खुशी खुशी उसकी मदद कर रही थी। आपके हाल ही में कड़ी मेहनत की है, लेथेल अचानक बोल पड़ा। एरिटेलिस ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता। इसके विपरीत, जब मैं इतने सारे डार्क एल्फ लोगों से मिलता हूं, तो मुझे खुशी और आनंद महसूस होता है। विशेष रूप से इन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, जबकि वे जानते थे कि मैं कामुकता की देवी की पूजा करता हूं। हम वासना की देवी, लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया। एरिटेलिस ने कहा, वास्तव में वे नहीं जानते कि वासना की देवी कौन है। ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम उनके साथ खुशी से रह सकते हैं। इसके विपरीत, गुरुजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस स्थान पर आएंगे। मैंने सोचा था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग स्थान पर ले जाया जाएगा। लेथेल ने अपना सिर हिलाया। वह एरिटेलिस को बताना चाहता था कि यह कोई खास जगह नहीं है, ये जगह अतीत है, उनकी वास्तविकता से 15,000 साल दूर। लेकिन अंत में वह चुप ही रहा। वह एरिटेलिस को परेशान भी नहीं करना चाहता था। तुम्हारी क्या योजना है? मेरा मतलब है, तुम्हारा मुकदमा कब खत्म होगा? एरिटेलिस ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। लेथेल ने यह देखा और तुरंत समझ गया कि एरिटेलिस क्या चाहती थी। उसने अपने शरीर के अंदर जादुई घेरे को देखा। वह 90% से अधिक प्रकाशित था, जिसका अर्थ था कि यहाँ चुनौती पूरी करने से पहले अब थोड़ा ही समय बचा था। अजीब बात है, भले ही डोरेक अभी वयस्क नहीं हुआ है, लेकिन मेरा समय जादू चक्र 90% से अधिक प्रकाशित है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये चुनौती सिर्फ ये चाहती है कि मैं डोरेक को एक अच्छी नींव रखने में मदद करूं? आगे जो भी होगा, उसे डोरेक को खुद ही पार करना होगा। लेथेल को लगा कि उसका अनुमान सबसे उचित था। अगर पुरुष नायक अकेले मुश्किलों पर काबू नहीं पाता और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, तो वह पुरुष नायक नहीं, बल्कि एक विरोधी है। उन्होंने एरिटेलिस की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, क्या तुम यहीं रहना चाहते हो? एरिटेलिस ने जब ये सुना तो वह चौंक गई। उसने अपना सिर उठाकर लेथेल की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। माफ करना, मैं उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सके। लेथेल ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। मैं भी तुम्हें दोष नहीं देता। माफ करना, गुरुजी, एरिटेलिस रोने से खुद को नहीं रोक सका। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मुझसे माफी मत मांगो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दोष नहीं देती। इसके विपरीत, ये भी अच्छा है। आपके पास विकसित होने के लिए अधिक समय है। नए उपन्यासों के लिए नोबलबन.com पर जाएं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा काला स्क्रॉल निकाला और एरिटेलिस को सौंप दिया। मास्टर, ये पूरा भर गया है। अपने सामने काला स्क्रॉल देखकर एरिटेलिस ने असमंजस में पूछा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कौन सा स्क्रॉल है, लेकिन उसे एक बहुत ही जानी पहचानी अनुभूति हुई। उसके दिमाग में एक आवाज थी जो उसे तुरंत वह स्क्रॉल लाने के लिए कह रही थी। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है, एरिटेलिस। लेथेल मुस्कुराया और कहा, इस स्क्रॉल में डार्क एल्फ जाति के लिए पर्याप्त जादू है। इस दुनिया में बचे हुए समय का उपयोग अपने और दूसरे डार्क एल्फ के लिए करो। इसके बाद तुम सचमुच अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। एरिटेलिस ने अपनी मालदीव को खोलना बंद कर दिया और अपनी आंखों से आंसू 2 इंडेक्स की तरह दिखने लगे। धन्यवाद गुरुजी, आपसे मिले मेरे लिए सम्मान की बात है, सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। लेथेल ने धीरे धीरे अपने सिर पर थपथपाया। ऐसा मत कहो। तुम जीना मजबूत हो, मुझे उतना ही अधिक लाभ होगा। क्या मेरे और तुम्हारे बीच का संबंध याद नहीं है? ये सुनकर एरिटेलिस का चेहरा लाल हो गया। वह अचानक फुसफुसाई, तो आज रात, मास्टर, आप क्या चाहते हैं? बेशक, ऐसा क्या लगता है कि तुम बच सकते हो? एरिटेलिस खुश हुई और उसने थोड़ा सिर हिलाया। पार्टी खत्म होने के बाद ग्रेनोस ने लेथल को ऊंची नहीं रखा, बल्कि भेड़ियों के लिए आराम करने की जगह की व्यवस्था की। डार्क एल्व्स भी बाहर सोने के आदी थे, इसलिए उन्हें अच्छी नींद के लिए केवल थोड़ी सी सूखी पत्ती की जरूरत थी।
वे पहले से भी बेहतर नींद लेने लगे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस जगह पर वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु भी बहुत चतुर थे क्योंकि उन्होंने वसंत और ग्रीष्म को कहीं और खींच लिया ताकि लेथल को परेशान न किया जा सके। उस शाम लेथेल और एरिटेलिस ने खूब बातें की। लंबे समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद एरिटेलिस अपने व्यक्तित्व और अपने अंदर की जादुई ऊर्जा दोनों में पहले से अधिक मजबूत हो गई थी। इस बार लेथेल न केवल एरिटेलिस को लाभ देने वाला था बल्कि एरिटेलिस ने भी उसे कई लाभ दिए। कुछ ही दिनों में लेथेल का स्तर 36 तक पहुंच गया। लेथेल के शरीर के अंदर ऊर्जा का स्रोत भी बढ़ गया। बेशक वह सर्दी और पतझड़ को भी नहीं भूला। ये कहा जा सकता है कि अभी उसका जीवन बेहद शानदार है। खूबसूरत महिलाएं अपने खाली समय में वहां एकत्र होती थीं। वे देखती थीं कि डोरेक क्या कर रहा है या फिर समर और स्प्रिंग को थोड़ा चिढ़ाती थीं। हालांकि एरिटेलिस ने भी अपने एक अजीब विचार से उसे चौंका दिया। आज वह फिर से उस विचार को स्वीकार करने के लिए उससे विनती करने आई। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, एरिटेलिस, ये करना वाकई मुश्किल है। क्यों? एरिटेलिस ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा। मास्टर, क्या आपको वे लड़कियां पसंद नहीं हैं? वे सभी बहुत सुंदर हैं, उनका रूप आपकी चारों लड़कियों से कम नहीं है। लेथेल ने दांत पीसते हुए कहा, आप गलत हैं, वे बहुत सुंदर हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वे मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हा हा हा। एरिटेलिस अचानक जोर से हंसा। मास्टर, आप गलत हैं। वे अब आपके साथ बिस्तर पर जाने का सपना भी देखते हैं। लेथेल, ओए, तुमने उनसे कुछ कहा है ना? हे। एरिटेलिस शरारती ढंग से मुस्कुराया। मास्टर, बताओ क्या? लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं वह नहीं हूं जो पीड़ित होगी। केवल मैं वादा करता हूं कि वे आपके प्रति वफादार रहेंगे और कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। वे सभी आपके प्रति वफादारी की शपथ भी लेंगे। वह लेथल हकलाते हुए बोला, अच्छा, कितने डार्क एल्व्स हैं? इस समय उनमें से केवल 40 ही हैं, जो बहुत कम है। वे सभी सुंदर हैं, उनके शरीर भी उत्तम हैं और उनकी क्षमता और प्रतिभा भी बहुत अच्छी है। एरिटेलिस बोलती रही। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम एक दलाल हो। हे, मैं मास्टर के लिए केवल वेश्याओं का व्यापार करती हूँ। एरिटेलिस ने कहा जब वह लेथेल की गोद में बैठी थी, अपना सिर उसकी छाती पर रगड़ रही थी। ठीक है, एक समय में मैं केवल 5 लोगों के साथ सो सकता हूँ। वाह, धन्यवाद गुरुजी, एरिटेलिस खुशी से चिल्लाया। ओए, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? एरिटेलिस ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया, बस थोड़ा सा। हालांकि जब मैं सोचती हूँ कि डार्क एल्फ जाति में हर कोई आपके प्रति वफादार है, तो मुझे खुशी होती है। उनकी महिला बनने के अलावा आप उन्हें मजबूत बनने में मदद करने के लिए ऊर्जा भी देते हैं, मुझे और अधिक खुश होना चाहिए। novealban.com पर अपने पसंदीदा उपन्यास प्राप्त करें। लेथेल ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि एरिटेलिस के विचार धीरे धीरे विकृत हो रहे थे। मुझे लगता है कि आप वासना की असली देवी हैं। हे, गुरुजी, मैं आपको खुश महसूस करने में मदद कर रहा हूँ। तुम मुझे और अधिक दयालु रहे हो। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम आश्वस्त हो कि मैं असीम ऊर्जा का स्रोत हूँ? एरिटेलिस ने कृतज्ञता से मुस्कुराया। वह केवल अपना सिर हिलाकर उसे कृपया स्वीकार कर सका। वह ये भी जानती थी कि वह वास्तव में डार्क एल्फ जाति को मजबूत बनाने में मदद करना चाहती थी। इसके अलावा लेथेल के भी अपने लक्ष्य हैं। शरद ऋतु और सर्दियों को हरम में शामिल करने के बाद से उसके हरम अंग भी बहुत बढ़ गए हैं। हर दिन साइन इन से उन्हें जो निगरानी प्राप्त होती है उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसके अलावा जब उसने एरिटेलिस के अनुरोध को स्वीकार किया तो उसे और अधिक हानिकारक पॉइंट मिले। वे डार्क एल्वेज भी उसके प्रति वफादार होंगे। लेथेल एक ऐसे भविष्य के बारे में सोच रहा है जहां उसे बस क्षण लेते रहना है और खाली समय बिताने की जरूरत है, जबकि सब कुछ उसके नुकसान से सुरक्षित होगा, जिससे वह अधिक खुश रहेगा। अच्छा, इसलिए याद रखना चाहिए, मैं एक समय में सबसे अधिक 5 लोगों के साथ ही ऐसा कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं, समझे? मैं समझ गया। एरिटेलिस संतोष से मुस्कुराया। इसके अलावा उस स्क्रॉल के अंदर आपने कितना जादू देखा? एरिटेलिस ने अपना सिर खुजलाया। घातक हैशबैक कोट। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? दरअसल गुरुजी, एरिटेलिस ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने ये सब सीखा है, लेकिन जब मैं इसका उपयोग करता हूँ तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब है? लेथेल ने असमंजस में पूछा, यह अजीब कैसे है? इस तरह जैसे ही एरिटेलिस ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जादुई ऊर्जा बाहर निकली, जो गुलाबी प्रकाश फैलाने वाले जादुई चक्र में बदल गई। ये सही है, ये गुलाबी है, काला नहीं। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, क्या आपकी जादुई ऊर्जा बदल गई है? एरिटेलिस ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में पहले ये भी गुलाबी था, लेकिन उस स्क्रॉल के अंदर के जादू को जानने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जादू में कुछ हद तक मंत्रमुग्ध करने वाला गुण है। लेथल को भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसने विवाह से अंतर्निहित का फैसला किया। कॉल्ड्रॉन वर्तमान में अपने शरीर में समय जादू की खोज में डूबा हुआ है और वह कॉल्ड्रॉन को परेशान नहीं करना चाहता। यह एरिटेलिस की जादुई ऊर्जा में निहित वासना का गुण है। विवा ने उत्तर दिया, अजीब है, मैंने कभी इतनी भारी वासना नहीं देखी। यहाँ तक कि सक्कुबस की वासना भी उसकी भारी नहीं है। लेथेल, अतः सावधान रहना चाहिए। यदि तुम उसके साथ पर्याप्त समय तक सोचोगे तो उसकी कामुक प्रकृति तुम में भी फैल जाएगी। ये सुनकर लेथेल को ऐसा नहीं लगा कि यह कोई गंभीर समस्या है। अंततः वह कई बार एरिटेलिस के साथ सो चुका था और उसे लगा कि अब वह बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने आगे पूछा, यह अच्छा है या बुरा? न तो अच्छा और न ही बुरा। उसके लिए अपने आसपास के पुरुषों को आकर्षित करना आसान है, भले ही वह अपनी कामुक आंखों को छिपा ले, लेकिन इससे बहुत परेशानी होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। किसी भी मामले में उसकी प्रबल कामुकता प्रकृति उसकी जादुई ऊर्जा की गुणवत्ता को और भी अधिक बढ़ा देगी। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। यह अच्छा था कि एरिटेलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया, एरिटेलिस की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, यह अच्छी बात है। तुम्हें बस और अधिक अभ्यास जारी रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, यह आपके साथ एक बार सोने जितना अच्छा नहीं है, मास्टर। लेथेल, हे, क्या हम थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं? लेथेल ने आह भरी। एक पुरुष के रूप में वह मना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने एरिटेलिस के साथ सोने का फैसला किया। अरे नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे अभ्यास में मदद करें। ये सही है, उसने जो कुछ भी किया वह उसके लिए था, इसलिए वह इसके प्रति भावुक नहीं था। अल्पविराम। 2 दिन बाद रेनोस ने लेथेल से मिलने का फैसला किया।
इस समय लेथिल पेड़ के नीचे बैठ गया और ग्रेनोस सम्मान दिखाने के लिए जमीन के पास लेट गया। आपका क्या नाम है? ग्रेनोस ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा नाम ग्रेनोस है। ग्रेनोस, लेथिल ने बड़बड़ाया। अचानक विवा की आवाज गूंजी, वह भेड़िया, उसके शरीर में जो आत्मा है वह एक ड्रैगन है। क्या? लेथिल चौंक गया। हालांकि उसने ध्यान से सोचा, चूंकि वह पुरुष प्रधान का अनुसरण कर रहा था, तो क्या यह सामान्य होगा? वे कुछ निश्चित पौराणिक प्राणी हैं जो सीलबंद हैं और खुलने के बाद वे पुरुष नायक के शक्तिशाली सहायक बन जाएंगे। कथानक अत्यंत पूर्वानुमानित है। ये बस लेथिल को उलझन महसूस हुई जब ग्रेनोस उससे मिलने आया। क्या ये हो सकता है कि वह चाहता है कि मैं उसके लिए सील खोलूं? शायद। हालांकि ये भी सील नहीं है। विवा ने जवाब दिया, ग्रेनोस की आत्मा गंभीर रूप से घायल है। अगर वह इसके बारे में कुछ नहीं करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाएगी। या अधिक सटीक रूप से कहें तो ड्रैगन पूरी तरह से भेड़िया बन जाएगा। ये सुनकर लेथिल को तुरंत समझ आ गया कि ग्रेनोस उसे ढूंढने यहाँ क्यों आया है। शायद ग्रेनोस के पास भी एक तेज अंतर्ज्ञान था। उसे लगता था कि डोरेक निश्चित रूप से एक खास अस्तित्व बन जाएगा। इसलिए उन्होंने ये भी सोचा कि डोरेक का भगवान भी बहुत खास होगा, जो उसे ड्रैगन के रूप में अपनी पहचान वापस पाने में मदद कर सकेगा। लेथिल ने ग्रेनोस की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे जैसा ड्रैगन भेड़िए के शरीर में क्यों रह रहा है? ग्रेनोस चौंक गया। उसने अपना सिर उठाकर लेथिल की ओर देखा। तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है और उसने तुरंत कहा, ईश्वर, आप सचमुच ईश्वर हैं। पहले तो ग्रेनोस को लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शायद कोई देवता नहीं है। उसे लगा कि यह कोई साधारण जादूगर है, लेकिन इस जगह में कैद लोगों की नजर में जादूगर और देवता में कोई फर्क नहीं था। हालांकि ग्रेनोस अभी भी कोशिश करना चाहता था और अभी भी दांव लगाना चाहता था। आखिरकार उसके पास कोई और मौका नहीं था। भले ही वह मौका केवल 0.001% ही क्यों न हो, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। जब लेथिल ने अपनी असली पहचान बताई तो उसे तुरंत विश्वास हो गया कि लेथिल ही ईश्वर है। उसका पता होना चाहिए कि उच्च स्तरीय अस्तित्व भी उसकी आत्मा को ड्रैगन के रूप में नहीं देख सकता। हालांकि लेथिल ने इसे एक नजर में ही समझ लिया। ये सही है, मैं एक ड्रैगन हूँ। हालांकि ग्रेनोस ने गुस्से से कहा, मुझ पर दुश्मन ने गुप्त रूप से हमला किया था और फिर 40 मानव ऋषियों ने मिलकर मेरे शरीर को कुचल दिया। सौभाग्य से मेरी आत्मा बचने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि जहां भी भागूं, मेरा असली शरीर नष्ट हो चुका है। इसलिए मैं वापस ड्रैगन नहीं बन सकता, मुझे दूसरे शरीर में रहना होगा। सौभाग्य से जब मैं उपयुक्त शरीर की तलाश कर रहा था तो एक मरता हुआ भेड़िया मेरे छिपने के स्थान पर आ गया। लेथिल ने सिर हिलाया और पहचान लिया कि यह भेड़िया वही है जो इस समय उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। लेथिल, आप थंडर ड्रैगन की आत्मा ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। वह लेथिल झिझकने लगा। चिंता मत करो, थंडर ड्रैगन तुम्हारा प्रति वफादार है। ग्रेनोस के आत्मा के घाव को भरने के लिए लाइटनिंग ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग करने के बाद वह तुम्हारा प्रति भी वफादार रहेगा। विवा ने कहा। ये सुनकर लेथिल भौंचक्का रह गया। वह बहुत देर तक परेशान रहा। वैसे भी वह थंडर ड्रैगन को कोई निर्जीव चीज नहीं मानता था। इसके विपरीत वह थंडर ड्रैगन को अन्ना के समान ही मानता था, जो उसका एक मित्र था। तथापि लेथिल ने आह भरते हुए कहा, मेरे पास आपकी आत्मा को ठीक करने में मदद करने का एक तरीका है। हालांकि मेरी एक शर्त है।